बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सरवत रशीद एंड यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल एपिक लर्निंग हब। ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप अनग्रुप डेटा की प्रैक्टिस आप कर चुके हैं। अब बारी आती है ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़ की। चलते हैं बोर्ड की तरफ। ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज़ में दो प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में मौजूद है। नंबर वन, इफ़ n1 n2 अप टू सो ऑन nk आर k डेटा सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड g1 g2 gk आर देयर रिस्पेक्टिव ज्योमेट्रिक मीन। यानी कि आपके पास एक दो तीन डेटा सेट हैं और आपके पास उन तीनों के ज्योमेट्रिक मीन मौजूद है। जैसे हमने कंबाइंड अरिथमेटिक मीन पढ़ा था ना, कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा डेटा सेट मौजूद है, लाइक हमारे पास तीन डेटा सेट है, हम उन तीनों का अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं। बिल्कुल उसी तरह अगर हमारे पास तीन डेटा सेट है और हम उन तीनों का अलग अलग ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर लें और फिर हम उसको इकट्ठा करना चाहें तो हमारे पास इसके लिए मेथड मौजूद है, फॉर्मूला मौजूद है। यानी आपके पास अगर एक से ज़्यादा डेटा सेट हैं और आप उनके एक से ज़्यादा ज्योमेट्रिक मीन, रिस्पेक्टिव ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं तो आप उनको कंबाइन भी कर सकते हैं और उसको हम बोलेंगे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है GC भी लिख सकते हैं आप, COMB भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, खाली C लिख लें तो भी ठीक है। समेशन n इंटू लॉग ऑफ x डिवाइडेड बाय समेशन n। आप अच्छे से याद कर लें और इस प्रॉपर्टी को भी याद कर लें, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती है। न्यूमेरिकल इसका यूजुअली आपको नहीं आता। पॉइंट 2 है, इफ देयर आर टू डेटा सेट्स ऑफ n वैल्यूज। लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पर दो डेटा सेट हैं, एक डेटा सेट x है, एक डेटा सेट y है। x में x1 x2 xn वैल्यूज है, y में y1 y2 yn वैल्यूज है। तो अगर आप ये कहते हैं कि एक डेटा सेट आपके पास x1 x2 n का है और उसका ज्योमेट्रिक मीन आपने कैलकुलेट किया और वो g1 आ गया, इसी तरह एक दूसरा डेटा सेट है आपके पास y1 y2 अप टू सो ऑन yn और उसका ज्योमेट्रिक मीन आ गया आपके पास g2। ज्योमेट्रिक मीन ने कैलकुलेट करें, यानी अगर हम रेशो ले लेते हैं कोई वैल्यूज की और उस रेशो को नाम दे देते हैं z का, और अब हम z का भी ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना, जिस तरह वेरिएबल की रेशो ली है उसी तरह उनके ज्योमेट्रिक मीन से जो आंसर आए हैं आप उनकी भी रेशो ले लें, तो आपके पास जो थर्ड वेरिएबल है जो रेशो लेकर आ रहा है z, उसका ज्योमेट्रिक मीन भी कैलकुलेट हो जाएगा। x ओवर y लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, y ओवर x लेंगे तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y डिवाइडेड बाय ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x। होपफुली डियर स्टूडेंट्स, आज की ये प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।